नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। दोस्तों खैर उनके बारे में कहना अब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे दोस्तों। और दोस्तों उनके कार्यकाल के दौरान कई लोग उस वक्त खुलकर बोले जो आज चुप हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपना कैरेक्टर दिखाने से बाज नहीं आ रही। दोस्तों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कब समझ में आएगा कि दोस्तों अब इंसान चला गया है, अब उसके बारे में इस तरीके के कटाक्ष या इस तरीके की बातें करना क्या आप शोभा देता है। दोस्तों बताइए, अब उनके अंत्येष्टि के बाद जब अस्थि विसर्जन की बारी आई तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता हरदीप सिंह पुरी ने एक बहुत ही दिल दुखाने वाला कह लीजिए एक कमेंट दिया दोस्तों कि कांग्रेस को सिर्फ फोटो खिंचवानी होती है दोस्तों, जबकि आप सभी जानते ही हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि के दौरान राहुल गांधी किस तरह से इन्वॉल्व रहे। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को, पार्थिव शरीर को कांधा देना और दोस्तों अंत्येष्टि तक राहुल गांधी उनके साथ रहे। दोस्तों पूरा एक आप यूं कह लीजिए कि एक पुत्र वाला फर्ज उन्होंने निभाया दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस मुंह से ये बात कह रही है। दोस्तों हरदीप पुरी को क्या ये ट्वीट करना कुछ अटपटा सा नहीं लगा? क्या ये ट्वीट करना जरूरी था? ऐसे मौके पर राजनीति करनी जरूरी थी? दोस्तों वही कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट लिखा है। दोस्तों पवन खेड़ा की तरफ से ट्वीट आया है कि जब अस्थि विसर्जन के समय कांग्रेस का कोई नेता उनके साथ इसलिए नहीं था कि वो लोग कांग्रेस परिवार की निजता का ध्यान रखना चाह रहे थे। दोस्तों हर जगह हर वक्त कांग्रेस के नेता या कोई और नेता का होना जरूरी नहीं है। दोस्तों कुछ ये मोमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर राजनीति तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों मजे की बात तो ये है कि दूरदर्शन डीडी न्यूज जिस तरह से इस पूरे मामले में एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया दोस्तों, वो दोस्तों अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया दोस्तों। और दोस्तों डीडी न्यूज ने, दूरदर्शन ने उनके इस अंत्येष्टि के कार्यक्रम को तब दिखाया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगम बोध घाट पहुंचे। और दोस्तों यह भी सुनने में आया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं मिली। दोस्तों खैर राहुल गांधी तो नेता विपक्ष हैं, उनको कुर्सी क्या मिलनी थी। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों को ही कुर्सियां नहीं मिली। पहली पंक्ति में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीएम मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू जैसे नेता दोस्तों, और बाकी जो फॉरेन डेलीगेट्स आए थे उनको तो पीछे जगह मिली। दोस्तों ये किस तरह की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की? हर चीज के ऊपर दबाव बनाकर रखा हुआ है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने। दोस्तों यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं भाजपा के नेता।
दोस्तों इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने एक बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट दी है। दोस्तों जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बेशर्म राजनीति पर करारा प्रहार कर रही हैं। दोस्तों जरा सुनिए। नड्डा जी, आप तो टुच्चाई पर उतर आए और आपके साथ साथ आपके तमाम मंत्री, आपके सांसद, आपके बेलगाम प्रवक्ता भी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप सब मिलकर ये क्षुद्रता और ये टुच्चाई करिए, क्योंकि ये देश भी तो आपका असली रंग और रूप देखे। इस शोक की घड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे, लेकिन इस शोक की घड़ी में आंखें मटका मटका के, आंखें तरेर तरेर कर, भाव भंगिमाओं के साथ जिन शब्दों का चयन आप लोग कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है कि किस तरह से आप इस देश के एक प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री का तिरस्कार कर रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा था कि छोटे मन के लोगों से बड़ी राजनीति की अपेक्षा करना तो दूर की बात है, वक्त पड़ने पर उनसे बड़प्पन की उम्मीद करना भी बेमानी है। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के सिर्फ प्रथम सिख प्रधानमंत्री नहीं थे, वो विश्व विख्यात के अर्थशास्त्री थे, उत्कृष्ट अर्थशास्त्री थे, शालीन व्यक्तित्व के धनी थे, एक परिपक्व राजनेता थे जिन्होंने देश का परचम दुनिया भर में लहराया। और ऐसे में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करके, जहां पर किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इंक्लूडिंग अटल जी का, जिनका आपने स्मृति स्थल पर अंतिम संस्कार किया और वहीं पर उनका स्मारक बना, ये करके आपने दिखा दिया कि इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में तनिक भर भी, रत्ती भर भी इज्जत और सम्मान नहीं। कुछ बातें हैं जो हम लोग कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने कोई चारा नहीं छोड़ा और कहनी पड़ेंगी, और क्योंकि छेड़ दिया है तो सुनिए इस बात को, और ये देश को भी समझ में आनी चाहिए। डीडी न्यूज ने डॉक्टर साहब के अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण तब शुरू किया जब नरेंद्र मोदी निगम बोध घाट पहुंच गए। प्रथम पंक्ति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ओम बिरला, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी, सब लोग बैठे थे। बमुश्किल 2 या 3 कुर्सियां उनके परिवार के लिए थी और परिवार में उनकी बेटियां आगे बैठ भी नहीं पाई। मुश्किल से 1 कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खरगे जी के लिए थी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल जी के लिए कोई कुर्सी भी नहीं थी। जगह इतनी तंग थी कि उनका परिवार, अधिकांश परिवार चिता तक भी नहीं पहुंच पाए और बहुत सारे परिवार के लोग अपनी पुष्पांजलि भी नहीं अर्पित कर पाए। जनमानस को तो निगम बोध घाट के गेट तक नहीं आने दिया गया, उनको सड़कों पर ही श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने मन को समझाना पड़ा। जो विदेशी राजनयिक थे वो इतने पीछे बैठे थे कि उनको वहां से कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतनी तंग जगह थी। और जो डीडी न्यूज का कैमरा था उसका सारा फोकस मोदी जी पर था। परिवार ही नदारद था, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि राहुल जी या सोनिया जी या खरगे जी को दिखाया जाएगा, ये भी बेमानी है। और उसी के दौरान, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि जब डॉक्टर साहब को गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो डीडी न्यूज का कैमरा और ये देश नरेंद्र मोदी जी की शक्ल देख रहा था, उन पर फोकस था। और उसके बाद बीजेपी की जाहिल लोग, आपके समर्थक, ये तक कहते हैं कि जिन राहुल गांधी जी ने डॉक्टर साहब को कंधा दिया वो अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए। खैर, आज वो दिन नहीं है कि ऐसे जाहिलों के साथ हम उलझे या उनको हम प्रत्युत्तर दें या उनको एक्सप्लेनेशन दें, वो हम करेंगे भी नहीं। लेकिन उस पंक्ति में बैठे हुए, उस अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए भाजपाइयों को देखकर वो सारी बातें बार बार याद आ रही थी जो गलीच बातें इन लोगों ने डॉक्टर साहब के बारे में कही हैं। उनकी चाल पर, उनकी बोली पर, उनके नाम तक का उपहास इन भाजपाइयों ने उड़ाया है। और असलियत ये है कि ये काम खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया। चुनावी मंच से उनको मनमोहन सिंह कहना, ये कोई भूला नहीं है। और मैं चाहकर भी नरेंद्र मोदी का सदन में वो वक्तव्य कि डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते हैं जैसी वाहियात बात अपने मन से भुला नहीं पा रही। उन लोगों को बार बार देखकर, स्पेशली अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को बार बार देखकर मन में यह ख्याल जरूर आ रहा था कि क्या इनके मन में, इनके मस्तिष्क में आज जरा सी भी ग्लानि, जरा सा भी क्षोभ, जरा सा भी पछतावा, जरा सा भी अफसोस है? और अगर नहीं है तो होना चाहिए था। खैर, डॉक्टर साहब के निधन के बाद आपकी जो विफलताएं हैं, आपका जो खोखलापन है, वो पूरे दुनिया और पूरे देश ने देख लिया है। असलियत तो यह है कि एक पूरी पीढ़ी को आपने व्हाट्सएप के जरिए जो अनर्गल बातें डॉक्टर साहब के बारे में कही थी, वो सारे झूठ एक प्रहार में ध्वस्त हो गए। क्योंकि उन सब लोगों को डॉक्टर साहब की उपलब्धियां, विश्व में वो कितने विख्यात थे, उनका क्या कद था वैश्विक स्तर पे, वो उन्होंने इस देश को मुश्किल दौर में कैसे संभाला, अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ रखा, वो सारे सच विस्फोटक होकर सामने आ गए। असलियत ये भी है कि आपके लाखों करोड़ों रुपए का जो झूठ का प्रोपेगेंडा था,
वो भी ध्वस्त हो गया। क्योंकि आज जो चर्चा है वो तो डॉक्टर साहब के देश के प्रति समर्पण की, उनके ज्ञान की, उनकी शालीनता की, उनकी गरिमा की हो रही है। तो लानत है आपके प्रोपेगेंडा पे। लेकिन आप देश के मूड को भांप नहीं पा रहे हैं। आप सिख समुदाय की सरदारों की अपेक्षाओं को भांप नहीं पा रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो अवमानना आपने सरदार मनमोहन सिंह जी की है वो इस पूरे देश की अवमानना है। और ये अवमानना और तिरस्कार ही नहीं है, ये पाप है। पाप का प्रायश्चित कीजिए। तो दोस्तों, आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना। और दोस्तों, आखिरकार इन सब चीजों से, इन सब बातों से क्या साबित हो जाता है दोस्तों? कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही चीज आती है, हर क्षण राजनीति। दोस्तों, राजनीति हर वक्त सही नहीं होती। ये वक्त राजनीति करने का था ही नहीं। राजनीति करने के लिए और भी मोमेंट्स हैं, और भी क्षण हैं, लेकिन ये वो पल था ही नहीं कि जिसके ऊपर राजनीति की जाती या ऐसे कमेंट्स पास किए जाते। दोस्तों, हरदीप पुरी के द्वारा किया गया कमेंट, आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।